नमस्ते। क्या कोई फिल्म एक ही वक्त में दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी और एक कह सकते हैं पुरानी प्रॉब्लमैटिक सोच वाली कहानी हो सकती है? यही वो सवाल है जो हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म एक दीवाने की दीवानगी हम सबके सामने रख रही है और इसने सही बताऊं तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। तो सवाल यही उठता है, ये एक पैशनेट लव स्टोरी है या फिर पुराने जमाने की कोई ऐसी चीज जो आज फिट नहीं बैठती। सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें इसमें एक जबरदस्त जुनून भरी प्रेम कहानी दिख रही है, और दूसरी तरफ हैं क्रिटिक्स जिनका कहना है कि ये पुराने और यहाँ तक के काफी नुकसानदेह आइडियाज को बढ़ावा देती है। तो चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। आज हम इस फिल्म के ग्रैंड लेकिन विभाजनकारी रोमांस को देखेंगे, इसकी कुछ अच्छाइयों पर नजर डालेंगे और ये भी समझेंगे कि कहाँ ये प्यार के पुराने तरीकों को दिखाती है। हम अतीत और आज की सोच के इस टकराव को भी समझेंगे और फिर एक फाइनल फैसले पर पहुंचेंगे। तो आखिर इस फिल्म को लेकर इतना हंगामा है क्यों? चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसकी कहानी की जड़ें कहाँ हैं। तो कहानी है एक नौजवान पावरफुल पॉलिटिकल वारिस विक्रमादित्य भोसले की, जिसे एक सुपरस्टार अदा रंधावा से जुनून की हद तक प्यार हो जाता है। और जब मैं जुनून कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये बहुत जल्द एक खतरनाक मोड़ ले लेता है, इतना कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्यार और किसी को हासिल करने की जिद के बीच की लाइन आखिर होती कहाँ है। तो इससे पहले कि हम कंट्रोवर्सी की गहराइयों में उतरें, चलिए पहले उन चीज़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है। आखिर कुछ तो अच्छा होगा, है ना? सबसे पहले तो एक्टिंग कमाल की है। हर्षवर्धन राणे ने विक्रमादित्य के किरदार में एक बेचैनी और एक जुनून भर दिया है, जबकि सोनम बाजवा ने अदा के रोल में एक शांत ताकत दिखाई है, एक ऐसी महिला जो अपने हक के लिए खड़ी होने की कोशिश कर रही है। अब इसमें आप एक शानदार पुराने बॉलीवुड की याद दिलाने वाला म्यूजिक जोड़ दीजिए तो समझ आता है कि कुछ दर्शक इसकी तरफ क्यों खींचे चले आ रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ क्रिटिक्स की राय नहीं है। ट्विटर पर एक दर्शक ने इसे क्या खूब कहा है, दर्द और जुनून का मिश्रण। और ये भी कि एक्टर्स ने हार्डकोर इमोशंस के साथ कमाल का काम किया है। तो साफ है कि कुछ लोगों के लिए वो कच्चा बेहिसाब इमोशन ही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जिनकी वजह से इस फिल्म की इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है। द इंडियन एक्सप्रेस का ये सवाल, ना मतलब ना का क्या हुआ, सीधा फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर चोट करता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक महिला के ना को एक बाउंड्री की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखा जाता है, और बस यहीं से सारे नैतिक सवाल खड़े होने लगते हैं। तो क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? पहली बात, वो पुराने ड्रॉप्स मतलब वो घिसी पिटी सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक आदमी को एक औरत का पीछा करते रहना चाहिए भले ही वो मना कर दे। दूसरी तरफ राइटिंग को कमजोर और काफी प्रिडिक्टेबल बताया जा रहा है, और फिल्म की धीमी रफ्तार तो मानो आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। और आखिर में ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत कुछ एक साथ करने की कोशिश करती है, पॉलिटिक्स, रोमांस, जुनून, और किसी के भी साथ ठीक से न्याय नहीं कर पाती। तो ये रहा पूरा मामला एक नज़र में। एक तरफ हमारे पास है शानदार परफॉर्मेंसेस और एक रूहानी साउंड ट्रैक, और दूसरी तरफ है पुरानी सोच और एक धीमी रफ्तार। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को ही दो हिस्सों में बांट रही है। चलिए अब इस बंटवारे के पीछे क्या है, इस पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच के टकराव के बारे में है। देखिए, ये फिल्म पूरी कोशिश करती है कि 90s के दशक के बॉलीवुड रोमांस को दोबारा जिंदा किया जाए। वो बड़े बड़े डायलॉग्स, वो हाई वोल्टेज ड्रामा, और ये सोच कि जुनूनी प्यार ही सच्चा प्यार है। लेकिन आज के दर्शक इन चीजों को सहमति यानी कंसेंट और आपसी सम्मान के नजरिए से देखते हैं। जो 90s के दशक में रोमांटिक लगता था, वो आज कई लोगों को खतरनाक और डरावना लगता है। तो ये हमें इस बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या किसी का लगातार पीछा करना रोमांटिक है या ये किसी की सीमाओं का अनादर करना है? ये वो सवाल है जिसका फिल्म कोई आसान जवाब नहीं देती, और शायद दर्शकों को इसका जवाब खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? ये फिल्म आखिर बनी किसके लिए है? अगर आप सिर्फ नंबरों को देखें तो IMDb पर इसकी रेटिंग 4.8 है, जो कि ठीक बीच में है।
ये स्कोर अपने आप में उस मिली-जुली प्रतिक्रिया को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्कोर है जो चीख-चीख कर कह रहा है, कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं। तो क्या इसे देखना चाहिए? देखिए, अगर कोई पुराने बॉलीवुड मेलोड्रामा का फैन है और उसे दमदार म्यूजिक और ग्रैंड विजुअल्स पसंद है, तो शायद ये फिल्म उसके लिए है। लेकिन अगर कोई बारीक कहानी, मजबूत महिला किरदार और प्यार पर एक मॉडर्न सोच की तलाश में है, तो शायद इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। और अंत में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के मॉडर्न रोमांस के दौर में क्या सिनेमा में अब भी एक जुनूनी, हदें पार करने वाले हीरो के लिए कोई जगह बची है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।